वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हृदय कोई डाइट प्लान फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, और आप उसको सुबह से लेकर रात तक क्या क्या फीड करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई भी ऐसा स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज अर्लियर आई यूज़ टू फॉलो GF-CF डाइट एंड माई सन वॉज ऑन ऑर्गेनिक मील्स, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते थे, बट आई पर्सनली फील एज अ पेरेंट कि इफ़ द चाइल्ड इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द फूड्स दैट ही और शी माइट नॉट लाइक, यू नो, तो चाइल्ड becomes more cranky and agitated. So I feel it's not a very good idea to deprive the child of the food which he or she actually loves to eat. So well, हृदय को मैं खाने में अभी सारी चीज़ें देती हूँ एक्सेप्ट शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड्स. Junk food is always recommended to be avoided, but yes, sometimes it's okay to give once in a month maybe, बट स्टिल अवॉइड जितना आप करेंगे उतना आपके बच्चे के लिए अच्छा है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, उसके ऑटिज़म सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे. शुगर वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है, बट आई थिंक कि गिविंग सम काइंड ऑफ डेजर्ट जिसमें ज़्यादा शुगर ना हो, मे बी you can make the dessert with the natural fruits or dates or some jaggery powder. So I think that is good enough for the child to enjoy and relish. So ऐसा बोला जाता है कि ऑटिज़म बच्चों को बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, तभी उनके बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं. उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए उनको बहुत सारे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स देंगे ना तो ऑटिज़म ठीक हो जाएगा. बहुत सारी तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं, अलग अलग तरह की. कोई चिकन थेरेपी है, कोई कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहा है, कोई GF-CF डाइट फॉलो कर रहा है. आई पर्सनली फील एज अ पेरेंट आप फॉलो करें जो आपके बच्चे के लिए सही है. रैंडमली किसी भी चीज़ को फॉलो ना करें. एंड अपने बच्चे की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऑटिज़म बच्चों को रिच कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन A, B, C, D, फॉलिक एसिड एक्सेट्रा, दे नीड ऑल दोज थिंग्स. तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को डिप्राइव करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया अनटिल एंड अनलेस द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी एलर्जिक टू इट. जैसे कुछ बच्चे मिल्क से एलर्जिक होते हैं, वो मिल्क पीते ही अलग ही तरीके की एक्टिविटीज़ करना शुरू कर जाते हैं. तो आपको वो चीज़ की डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी. लाइक फॉर माई चाइल्ड ही वॉज ओके विद मिल्क, सो आई जस्ट वेंट विद इट. और अगर आपका बच्चा मिल्क से ओके नहीं है तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप ले सकते हैं. कोकोनट मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है, ओट्स मिल्क होता है, राइस मिल्क होता है, वॉलनट मिल्क होता है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो कोई भी डाइट एक बच्चे पे फोकस नहीं करेगी. हर बच्चे का अपना एक प्रोटोकॉल करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए. बट सिंस मेरे से पेरेंट ने पूछा था कि मैं हृदय के वो क्या देती हूँ, तो हम हृदय के लिए बड़ी सिंपल सी डाइट फॉलो करते हैं. कुछ उसके अंदर हार्ड एंड फास्ट नहीं है. तो मॉर्निंग में वो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले वो मॉर्निंग में उठता है तो उसको हम हॉट वाटर देते हैं जिससे कि उसका पेट एकदम क्लियर है, उसकी बाउल मूवमेंट्स एकदम अच्छी रहें. सो वी गिव हिम ग्लास ऑफ 2 हॉट वाटर. वो धीरे धीरे उसको बोला जाता है कि उसको बैठ के पियो. देन ही गोज़ टू हिज वॉशरूम. उसके बाद आने के बाद में उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करता है. उसके बाद में उसको हम खाने के लिए ये देते हैं कि रात को हम लोगों ने ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स, वॉलनट्स, सम सीड्स रखे हुए होते हैं. तो कई बार अगर उसको ऐसे खाने का मन नहीं है तो हम आई इंसिस्ट हिम टू ईट इट. बट इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू ईट इट तो उसका पेस्ट बना के उसको मिल्क में डाल के उसका एक बहुत यमी सा शेक बन सकता है. यू कैन ऐड फिग्स टू इट, यू कैन ऐड डेट्स टू इट टू मेक इट स्वीट, एंड यू कैन ऐड सम फ्रेश फ्रूट्स लाइक मिल्क के अंदर आप बनाना डाल सकते हो, और मे बी आप उसके अंदर मैंगो डाल सकते हो, चिया सीड्स डालते हो. उसको बहुत इंटरेस्टिंग सा आप एक बॉटल में बच्चे को दे सकते हो. तो इट्स लाइक वेरी गुड. ओट्स भी डाल सकते हो.
तो ये बहुत फिलिंग होता है। उसके बाद में दूध के बाद में जो मैंने आपको स्मूदी का भी रेसिपी बताई, अपने आप में इतना हैवी हो जाता है कि उसके साथ में बच्चा कुछ नहीं खाना चाहता है, तो सुबह सुबह वैसे भी कुछ खाया नहीं जाता है, तो ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट अलॉन्ग। सो ब्रेकफास्ट में सी वी आर पंजाबी पीपल, सो वी लव टू ईट ऑल आर पराठाज एंड एवरीथिंग, सो एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो. So we make sure that he's filled up with good food, and he's a food lover. So we make sure he gets someday he gets aloo ka paratha, or he gets beetroot ka paratha, और बीटरूट के पला गोभी का पराठा, मूली का पराठा, पोहा, उपमा, डोसा, इडली. सो दीज आर लाइक वेरी हेल्दी ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट. और कभी कभी चीट मील करा तो चीट मील में यू कैन गिव ब्रेड पिज़्ज़ा, यू कैन मेक अ गुड नाइस ब्रेड पिज़्ज़ा, और मे बी पैन केक्स with some fresh cream and fresh fruits, so that children actually loves to have. एंड उसके बाद में यही होता है कि बॉडी को काफ़ी हाइड्रेटेड रखना है मील्स के साथ साथ. ऐसा नहीं है कि खाली खाने पे फोकस देना. एंड प्लस अगर आप ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं तो आपको बच्चे का डाइजेशन को ज़रूर नोटिस करना है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे हैव गट इश्यूज ऑल्सो. सम किड्स आर लाइक कॉन्स्टिपेटेड एंड ओके. तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी एक मॉडरेशन में देना है. कोशिश कीजिए कि जो डब्बा बंद चीज़ें होती हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फैंसी पाउडर्स एंड मिल्क शेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर बीइंग सेलिंग आउट. So just try to avoid, make a good powder at home using roasted this dry fruits and seeds and मखाना. उसका एक अच्छा सा एक पाउडर बना लो जिसमें बहुत सारा ओमेगाज भी प्रेजेंट होता है और कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होता है. तो उसको आप दे सकते हो दूध में मिला के, तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, टेस्टी भी होता है. और इस तरीके के आप नमकीन भी बना सकते हो घर में, तो बच्चे के लिए बड़े हेल्दी से ऑप्शंस होते हैं. तो अभी हमने ब्रेकफास्ट की बात करी, मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए ब्रेकफास्ट के. फिर आता है मिड मील स्नैक की बारी. सो मिड मील स्नैक में देयर इज़ ऑलवेज अ फ्रूट और अ वेजिटेबल. तो फ्रूट्स में आपके जो भी सीजनल फ्रूट्स लेंगे, लाइक मस्क मेलन, वाटरमेलन, प्लम्स, फ्रेश बेरीज, फ्रेश मैंगोज, guavas, banana, and make sure you just give one fruit in a day. एंड कुकुम्बर्स दे सकते हो आप. कुकुम्बर्स बहुत यम होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग को काफ़ी ठंडा रखते हैं. हमारे बच्चों को ठंडा रहने इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट. सो आप कुकुम्बर्स दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो, और इस तरीके से आप बड़ी सारी चीज़ें मिड मील स्नैक में दे सकते हो. अवॉइड करो कैंडीज़, चॉकलेट्स देना मिड मील में, कि मेरा बच्चा हंग्री हो गया तो मैं उसको चिप्स का पैकेट दे दूँ, या मैं उसको नमकीन दे दूँ, या बिस्किट का पैकेट दे दूँ. दैट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ. आप जितना ऑर्गेनिक रहोगे, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ऐसे ही बड़ा किया, एंड टच वुड कभी भी ऐसे मेडिकल कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. सो जितना ऑर्गेनिक रखते हो आप, कोकोनट वाटर दे सकते हो, है ना, आप फ्रेश फ्रूट ड्रिंक दे सकते हो, लेमन जूस दे सकते हो. बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आटा भी आप जब भी गूंदो तो उसके अंदर आप जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि हरी सब्जियों को ओरली नहीं लेना चाहते हैं, हालांकि हरी सब्जियों के बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी. तो उन वेजिटेबल्स को आप ग्राइंड करके कद्दूकस करके, तो आप उसको आटे में मिक्स कर सकते हो. आटे के अंदर आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल सकते हो. उसकी रोटी बना के दे सकते हो. चिया सीड्स डाल दिया, लौकी डाल दी, उससे रोटी काफ़ी हेल्दी और इंटरेस्टिंग बन जाती है और बच्चा लाइक करता है. रागी की रोटी भी दे सकते हो आप, जो बच्चे डाइट के ऊपर हैं. रागी की रोटी तो बहुत यम होती है, मैं पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ रागी की रोटी. एंड इट्स लाइक मिलेट्स इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो अगर आप वीट नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको एक मैंने ऑप्शन दिया उसके लिए. और आप जैसे कि दिन में भी फिर यही रहता है, वन सब्ज़ी, दाल, लॉट्स ऑफ सैलेड काफ़ी सारा देना है बच्चों को. और उसके बाद में कुछ मीठा खाने का अगर बच्चे का मन है तो थोड़ा सा उसको कुछ भी ऐसा हल्का सा कुछ बना के दे दिया, मे बी बादाम हलवा, और मे बी अ कस्टर्ड, और मे बी क्रीम फ्रूट पुडिंग काइंड ऑफ अ थिंग. और मे बी लड्डूज़ आप बहुत हेल्दी से अच्छे से जैगरी वाले लड्डू बना सकते हो घर के अंदर. कोकोनट डाल लिया, थोड़ा सीड डाल लिया, थोड़ा सा उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल लिया, सत्तू के लड्डू बना लिए. सत्तू इज़ लाइक सुपर
हेल्दी फूड, उसके अंदर बहुत अच्छा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब होता है। तो सत्तू के लड्डूज़ आप बना के दे सकते हो, डिफरेंट सीड्स के लड्डू बना के दे सकते हो। ये स्नैक्स की तरह भी आप यूज़ करते हो, डेज़र्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद लंच के बाद में वही शाम को आप मिल्क दे सकते हो, अगर बच्चा मिल्क लाइक करता है, नहीं तो आप वेजिटेबल टाइप का कुछ भी जूस या सूप कुछ भी आप दे सकते हो। वट एवर द चाइल्ड इज़ फ्लेक्सिबल विथ। आई टोल्ड यू कि उसको डिप्राइव नहीं रखना है। एंड साथ में कुछ भी आप इवनिंग स्नैक में भी पोहा वगैरह आप दे सकते हो, साबूदाना खिचड़ी और ब्रोकली का सैंडविच बना के दे दिया, और पनीर का सैंडविच बना के दे दिया, चिकन सैंडविच बना के दे दिया, चीला दे दिया, मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला, ऐसे करके दे दिया। तो बच्चा शुड बी लाइक फिल्ड अप, क्योंकि बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को आपको एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, तो चैनलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स करवाने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती है। तो उनको अच्छा खाना तो चाहिए, देखो डाइट बहुत अच्छी चाहिए। और यही है कि जैसे कि एक्टिविटीज़ करवाने से 1 घंटे पहले खिलाओ, एंड देन रात के समय आप उनको वही लाइक होल ग्रेन जो फूड्स होते हैं, लाइक रोटी, दाल, सब्ज़ी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई मीन हम लोग, अपने पेरेंट्स ने हमें ऐसा ही बड़ा किया है, तो आप वो चीज़ फॉलो करो जो लॉन्ग लास्टिंग, जो आप फॉलो कर सको। ऐसे मत करो कि आज इतना फैंसी डाइट दे दिया और कल आप उसको फॉलो ना कर सको। एंड हम लोगों का ट्रैवलिंग्स भी रहता है, वी हैव टू गो हियर एंड देयर, तो चाइल्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर कहीं छोड़ना भी पड़े या वो घर पे भी है, तो इतना हो कि ही कैन एबल टू ईट। हाँ ठीक है, सेंसरी प्रॉब्लम है या बच्चा चूइंग का प्रॉब्लम है या जो भी फूड रिलेटेड क्वेरी है, वो एक चीज़ है, उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक अलग टाइप के इश्यूज़ भी होते हैं, अब हृदय के नहीं हैं तो हम उसको सारा खाना देते हैं, दाल, सब्ज़ी, जितने भी आप प्रोटीन रिच फूड्स दोगे, जैसे कि चने हो गए, राजमा हो गए, लोबिया हो गए, दाल्स हो गई, जितनी भी दाल्स होती हैं, खिचड़ी हो गई, बाजरे की खिचड़ी, ये सब, तो आप जितना अच्छा दोगे उसको, उतना डाइट अच्छी होगी, बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो माइंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैंने बोला, कलर्ड फूड्स, आउटसाइड जंक फूड्स, यू हैव टू अवॉइड एज मच एज़ पॉसिबल। बट ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून बच्चे को भी एक ट्रीट दे सकते हो, उसके अंदर आप कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो ना। जैसे आप बाहर गए तो आपने, बच्चे ने कुछ मांगा तो आपने उसको डिफरेंट हेल्दी बोल्स आते हैं, ब्राउन राइस वाले, चिकपीस वाले, चिकन वाले, ग्रिल्ड बोल्स आते हैं, तो आप वो दे सकते हो बाहर ले जाके, तो बच्चे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पिज़्ज़ा अगर मांगा तो आजकल बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस कैफ़ेज़ भी हैं, तो यू कैन गिव मिलेट का पिज़्ज़ा। ओके, तो आप इंटरेस्टिंग बनाइए चीज़ों को, तो जो बच्चे को लगे भी ना कि मेरे साथ में कुछ ऐसा डाइटरी हो रहा है, बट ऑन द अदर साइड इट हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मेरी डाइट थी, मैं कुछ ऐसा कुछ फैंसी फॉलो नहीं करती हूँ, बट मैंने आपको कुछ टिप्स दी। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, अगर आपको लगता है कि किसी पेरेंट को इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।